देश का विपक्ष एक बार फिर एक्सपोज हो गया है। राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के तमाम नेता लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में हारने के बाद शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत भी लोगों के बीच भ्रम फैलाने में लगे हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई है उसके बाद विपक्ष के नेताओं की पोल पट्टी खुल गई है। हार के बाद जो संजय राउत अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे वो अब बैकफुट पर आ गए हैं। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से विपक्ष की सारी होशियारी खत्म कर दी है। जब से महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम आए हैं तब से विपक्ष को मानो किसी कीड़े ने काट लिया है और वो लगातार छटपटा रहा है कि हाय राम, आखिर कैसे हम महाराष्ट्र हार गए। उनको लग रहा था कि उन्होंने कोई अश्वमेध का घोड़ा खरीद लिया है जो सारे रन जिताता चला जाएगा, लेकिन उन्हें ये कहां पता था कि सामने पीएम मोदी खड़े हैं जो विपक्ष के सारे रथों को रोक देंगे। दर्शकों, पीएम मोदी की नीतियों ने विपक्ष को पूरी तरह से धराशायी करके रख दिया है। विपक्ष मुंह ताकता रह गया और बीजेपी विपक्ष के साथ खेल कर गई। तो अब विपक्ष के रणबांकुरे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वहां से भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। आखिर कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल हार के बाद विपक्ष के लोग चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाने लगते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देश में चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब वो नहीं जीते तो मतलब ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है, और जब चुनाव जीत गए तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। हम इसे कैसे देख सकते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि ये वो जगह नहीं है जहां आप इस सब पर बहस कर सकते हैं। वहीं याचिकाकर्ता ने बताया कि चंद्रबाबू नायडू और वाईएस जगन मोहन रेड्डी जैसे प्रमुख नेताओं ने भी ईवीएम से छेड़छाड़ के बारे में चिंता जताई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने टिप्पणी की कि जब चंद्रबाबू नायडू या रेड्डी हार गए तो उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई थी, और जब वो जीते तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। हम इसे कैसे देख सकते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि ये वो जगह नहीं है जहां इन सब पर बहस कर सकते हैं। वहीं याचिकाकर्ता के पाल ने एलन मस्क की टिप्पणी का उदाहरण दिया, जिन्होंने सुझाव दिया था कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि एलन मस्क ने 150 से अधिक देशों का दौरा किया है और अधिकांश विदेशी देशों ने बैलेट पेपर वोटिंग को अपनाया है, और तर्क दिया कि भारत को भी यही तरीका अपनाना चाहिए। वहीं मस्क का उदाहरण सुनने के बाद बेंच ने पूछा कि आप बाकी दुनिया से अलग क्यों नहीं होना चाहते। याचिकाकर्ता ने चुनाव प्रचार के दौरान पैसे और शराब इस्तेमाल को रोकने के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करने का भी आग्रह किया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इस तरह की प्रथाएं कानून के तहत प्रतिबंध और दंडनीय है। इसके अतिरिक्त याचिका में सूचित निर्णय लेने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक मतदाता शिक्षा अभियान के लिए निर्देश देने की मांग की। गौरतलब है कि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने हाल ही में संपन्न हुए हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चुनावी प्रक्रिया और ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई थी, जिसमें वो हार गए थे। दर्शकों, समझने की बात यह है कि देश का विपक्ष का हाल ऐसा है कि उनके हक में परिणाम आए तो सब बढ़िया, नहीं तो सब बेकार ही बेकार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।